नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी ख़ुशी और मसर्रत की बात है कि 5 जनवरी सन 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हल्द्वानी के हक़ में फ़ैसला आया और जो एक ख़तरा मंडला रहा था, तकरीबन 50,000 लोग प्रभावित होने के लिए जा रहे थे, जिसमें के 4,500 मकान ज़मींदोज़ होने का मसला चल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आज सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ौरी तौर पर, आर्ज़ी तौर पर राहत मिली है और उसकी अगली सुनवाई 7 फरवरी तक के लिए टाल दी गई है। हम क्योंकि हल्द्वानी ही रहते हैं, इसलिए यहाँ के हालात से बखूबी वाकिफ़ भी हैं। 13-14 साल से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के हालात हम देख भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको इसके ताल्लुक़ से इससे पीछे की तरफ लेकर के जाना चाहता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ के निवासी जो रहने वाले हैं पुराने, उनसे मालूमात की और उन्होंने बतलाया कि असल जो इसकी शुरुआत हुई थी वो सन 2007 में हुई। सन 2007 में जब हल्द्वानी का ये मैटर जब उछला था, तो उसमें उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा जो यहाँ के ताल्लुक़ से रेलवे की ज़मीन बनाम आवाम की ज़मीन से मुताल्लिक़ जो मसला चल रहा था, तो इसमें उस वक्त जो ज़मीन थी रेलवे की जो घोषित की गई थी, तो वो तकरीबन 6-7 एकड़ थी और वो रेलवे के करीब ही करीब की जगह थी। वहाँ पर कोई ऐसी आबादी भी नहीं थी, कुछ ख़ास गरीब तबके के लोग वहाँ पर रह रहे थे। उसके बाद ये मसला आया कि वहाँ पर उस जगह को खाली किया जाने लगा, तो तकरीबन 75% उसकी जगह खाली भी हो गई। लेकिन रेलवे ने भी वहाँ पर अपने कोई मजबूती से कोई दीवार वगैरह खड़ी नहीं की, कोई मजबूती नहीं की, जिसकी वजह से फिर वो गरीब गुरबा जो लोग होते हैं वहाँ पर आकर के फिर से वहाँ पर रहने लगे। लेकिन ये मसला फिर दोबारा जो उछला, तो ये सन 2016 में आया और इसके ताल्लुक़ से यहाँ के कुछ लोगों ने इसके मुताल्लिक़ ये कार्रवाई चाही कि इतनी ही ज़मीन नहीं बल्कि इसमें रेलवे की इससे भी ज़्यादा ज़मीन है। रेलवे ने भी इसमें फिर अपना पक्ष रखा। बहरहाल फिर यहाँ पर हाई कोर्ट में ये फ़ैसला चला। उसके बाद में यहाँ पर राहत नहीं मिल पाई तो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये आदेश दिया और उस वक्त में जो घोषित किया गया था वो ये घोषित किया गया कि अब जो इसकी ज़मीन है वो तकरीबन 28 एकड़ ज़मीन है, यानी वो अब 5-6 एकड़ से 28 एकड़ तक ज़मीन पहुंच गई। लेकिन अब जो सन 2020 दिसंबर को जो अब फैसला आया, तो इसमें वो जो 27-28 एकड़ ज़मीन थी, तो अब वो 78 एकड़ ज़मीन हो गई। अब इसके मसले में यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये आदेश कर दिया 20 दिसंबर को कि इसको जल्द अज जल्द 7 जनवरी तक खाली करा लिया जाए। मुनादी भी होने लगी, तरह तरह के यहाँ पर एक बड़ा खौफ व हिरास का माहौल भी पैदा किया गया। इस तरह से लोगों के दरमियान में भी बड़ा कशमकश का आलम था। इस तरह से ये मसला चला, तो यहाँ हुआ ये कि हमारा जो पक्ष था वो मजबूती से नहीं रखा जा सका। तो यहाँ पर हमारे जो अहले इल्म लोग हैं, वकील लोग हैं, ज़िम्मेदार हजरात हैं, समाजी और नेता हजरात, सभी ने मिलकर के इस पक्ष को अपने रखा। फिर अपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जाकर के खटखटाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 जनवरी को सन 2023 5 जनवरी को आज आवाम के हक़ में इतना फ़ैसला आया कि यहाँ पर इस पर अब स्टे आ गया है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बतलाना चाहूँगा कि मसला ये बना, ये इतना जो खिंच गया, इस पर कुछ सियासत भी होती रही है, ये भी हालात रहे हैं यहाँ के। और दूसरी बात यह है कि यहाँ का जो पक्ष था वो मजबूती से नहीं रखा जा सका। मामला ये रहा कि यहाँ जो ज़मीन अब इस वक्त में जो वहाँ पर स्तंभ लगाए गए हैं कि यहाँ तक रेलवे की ज़मीन है, तो वो इतने ज़्यादा हैं कि उनकी जद में इनके मुताबिक, इनके अनुसार तकरीबन अब 78 एकड़ ज़मीन पर बसने वाले लोगों की जो तादाद है तकरीबन 50,000 लोगों की तादाद है, जिसमें तकरीबन 4500 घर भी प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए जो मसला ये चल रहा है, तो इसमें हमारा पक्ष नहीं रखा जा सका मजबूती से। अब इसमें देखने की बात यह है कि इस जगह पर तकरीबन 12 मस्जिदें हैं, 5-6 मंदिर हैं और उसके साथ साथ में 3-4 इंटर कॉलेज हैं।
और छोटे छोटे स्कूल हैं, यहाँ पर बहुत से हॉस्पिटल हैं। इसके अलावा सरकार, ये सब सरकारी हैं। इसके अलावा पानी का टैंकर है और इस तरह के वहाँ पर बहुत सी चीज़ें सरकारी मौजूद हैं। और वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं तो उनमें कितने ऐसे भी हैं जो 100 साल से ज़्यादा से वहाँ पर रहते हैं, उनके बाप दादा वहाँ से रहते हुए आए हैं। और कितने लोग उसमें वो भी हैं कि जिनके पास ज़मीनों के पट्टे हैं, तकरीबन 60-70 लोग ऐसे भी हैं। और 60-70 ही लोग तकरीबन ऐसे भी हैं कि जिनके पास फ्री होल्ड के कागजात भी हैं। तो ये सब सरकार के द्वारा पट्टे मिले हैं उनको, उनकी ज़मीनें फ्री होल्ड की गई हैं। और अब अचानक रातों रात ये फैसला सुना दिया जाता है। इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ताक़त को ये आदेश दिए कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्या है इसमें कि जो लोग 60, 70, 80, 90 साल से यहाँ पर रह रहे हैं तो आखिर उनको 7-8 दिन का टाइम दे कर के आप उनको कहाँ भेजेंगे? उनका पुनर्वास के लिए आपने क्या योजनाएं बनाई हैं? लिहाजा हम धन्यवाद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बात हमारी मजबूती से इसमें रखी है। और अब यहाँ की राज्य सरकार को और रेलवे को नोटिस जारी किया है कि वो अपनी जो सही ज़मीन है तो उसका सीमांकन करें और उसके बाद में ये पक्ष रखें। तो हमें उम्मीद है कि हम भी अपना पक्ष रखेंगे। हमें 1 महीने का टाइम इसमें मिला है। मैं बहरहाल यही गुजारिश करूँगा अहले हल्द्वानी से भी और हमारे बाहर से जो लोग हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा सहयोग भी किया, बहुत सी जमातें, तहरीकें इसमें तशरीफ़ लाई और बहुत से लोग यहाँ पर आए, सियासी समाजी लोग आए जिनके दिलों में भी इंसानियत है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हमारी हौसला अफजाई की। 8-10 दिन से हालात यहाँ पर ये थे कि लोग खाना पीना अपना भूले हुए थे, रातों की नींदें उनकी उड़ी हुई थी। और क्यों ना हो कि जिन्होंने के बाप दादाओं ने उनके ये मकान बनाए हों बड़ी मेहनत से और खून पे पसीने की अपनी कमाइयों से, आज जब उनको ये फरमान जारी कर दिया जाए कि रातों रात आप इस अपने घरों को अपने खाली करें इसलिए कि ये आपके घर नहीं हैं, तो उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। तो ऐसी ठंड के मौसम में, सर्दी के आलम में आखिर वो जाएं तो कहाँ जाएं, इसलिए उनकी नींदें उड़ी हुई थी। सरकार जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो जानते भी नहीं हैं कि अब ये हमारे साथ हो क्या रहा है, उन्हें भी रोडों पर आना पड़ गया। हमारे बुज़ुर्ग थे तो अपनी लाठियाँ चला करके, अपनी लाठियाँ हाथों में ले करके चलने की ताकत नहीं है, मगर फिर भी अपनी इस हक़ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए वो रोडों पर आए। महिलाएं आईं, कैंडल मार्च भी हुए और बड़े पुरअमन अंदाज में यहाँ पर एहतजाजात हुए। इस अंदाज में हमारी आवाज़ ये सोशल मीडिया के ज़रिए से और अच्छे अंदाज में ऊपर तक पहुँची, जिसमें कि सब लोगों के सहयोग से अल्हम्दुलिल्लाह आज इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ये फौरी तौर पर ही सही लेकिन हमको ये राहत मिली है। लेकिन अब इसमें जो भी हमारे इसमें ताउन करना चाहते हैं वो अपने मशवरों से भी हमें नवाजें, साथ साथ में हमारा इसमें साथ भी दें और साथ ही साथ हमारे अहले हल्द्वानी जितने भी हैं तो वो भी तकिया लगा कर के ना बैठें, वो भी खामोशी से ना बैठें, बल्कि अपने कागजात के एतबार से, दस्तावेज़ के एतबार से मजबूती के साथ में अपना पक्ष रखें। तो हमें इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारे हक़ में ये फ़ैसला आएगा और हम अपनी राज्य सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि वो भी हमारा पक्ष रखे इसमें। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, सही सीमांकन उसका हो, हदबंदी हो और उसके बाद में रेलवे की जितनी ज़मीन है, जो जायज़ ज़मीन है, वो ज़मीन वो ली जाए तो वहाँ पर जो बसने वाले लोग हैं तो उनका पुनर्वास भी किया जाए। हम धन्यवाद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कही है कि पहले उनके पुनर्वास का इंतज़ाम किया जाए और उसके बाद में फिर वो जगह उनसे खाली कराई जाए। लिहाजा तमाम हज़रात से गुजारिश है कि वो अपनी खामोश न रहें बल्कि अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें, कागज़ी एतबार से, क़ानूनी एतबार से, और साथ साथ में दुआएं भी करें। माशाअल्लाह बड़ी दुआएं की, हमारी माँ बहनों ने भी दुआएं की, मर्दों ने भी दुआएं की, मस्जिदों में दुआएं हुई, बाहर भी बहुत से लोगों ने हमारे लिए दुआएं की। तो हमें उम्मीद है कि जब इंसान है तो इंसानियत ज़िंदा है और हमारा इसमें साथ
हर तरह के लोगों ने दिया है, हर धर्म के लोगों ने दिया है। हमारे प्रोटेस्ट में भी हर तरह के हमारे हिंदू भाई भी, ईसाई भाई भी, सिख भाई भी शरीक रहे हैं। हम सब के शुक्रगुजार हैं, सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं, जिन हजरात ने इसमें कोशिशें की, काविशें की, जिन्होंने भी जिस तरह से इसमें सहयोग किया, मदद की, रातों दिन एक किए, तो हम उन सब के भी शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला सबको बेहतर से बेहतर इसका सिला नसीब फरमाए और हम सबको मालिकाना हक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।